मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। लहरियासराय नेहरू स्टेडियम में मिथिला लोक उत्सव कार्यक्रम की तैयारी को लेकर के जिला प्रशासन के अधिकारी लगे रहे। गौरतलब है कि 2 दिवसीय मिथिला लोक उत्सव में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और इसमें पंडाल एवं सारे मंच के प्रसाधन सभी बाहर से आए जाते हैं ताकि सजावट है। इसके अलावा 1000 से भी ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था होती है। पुलिसकर्मी चारों तरफ तैनात रहते हैं ताकि किसी तरह का शोरगुल हंगामा न रहे। इस पूरे कार्यक्रम में जिला प्रशासन के आला अधिकारी रहते हैं और इस कार्यक्रम को लेकर के हालांकि लोगों ने माननीय मंत्री प्रभारी मंत्री जो हैं ग्रामीण महेश्वर हजारी जी हम लोग के प्रभारी मंत्री हैं, वो आ रहे हैं। पर्यटन विभाग के मंत्री आ रहे हैं, श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जी आ रहे हैं और विभिन्न विभागों के राज्य स्तरीय पदाधिकारी लोग का भी आगमन होगा। इसमें किस तरह तैयारी कुछ अभी जो लास्ट टच दिया जा रहा है तैयारी को, और दोपहर तक सारी तैयारी कर ली जाएगी। अपराह्न में इसका उद्घाटन होने वाला है और सभी विभागों ने अपने अपने जो वो कार्य करते हैं, कल्याणकारी कार्य करते हैं, उसके संबंधित सभी विभागों का स्टॉल भी लग गया है और स्टॉल को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। सभी तैयारी चल रही है। चयन करना एक समिति के द्वारा किया गया है और उस समिति के प्रभारी नोडल पदाधिकारी स्थापना उपसमाहर्ता हैं, तो इस संबंध में उनसे बात की जा सकती है। मिथिला लोक उत्सव को लेकर के इस बार विरोध प्रारंभ हो गया है। विरोध क्यों हुआ है, इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले मिथिला लोक उत्सव को लेकर के विगत 15 दिनों से दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएन बैठक करते रहे, लेकिन सबसे गंभीर विषय यह है कि जो इस बैठक में जो आयोजन समिति के जो सदस्य चुने जाते हैं, जो लोग जिलाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों को ये सुझाव देते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए, हालांकि जिलाधिकारी पहले कर देते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने वाले आयोजन समिति के कई सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि नाम मिथिला लोक उत्सव और इसमें बॉम्बे के ऑर्केस्ट्रा के कलाकार आकर के गीत का कार्यक्रम करें तो ये मिथिला के विकास की तरफ नहीं ध्यान जाता। मिथिला का विकास की बात करें, मिथिला लोक उत्सव का सही मायने में अर्थ यह है कि मैथिली और मिथिला के जो कलाकार हैं, जो मैथिली गायक हैं, जिन्हें कम से कम एक प्लेटफॉर्म मिल सके और यहां से जो उन्हें पारितोषिक दिया जाए, उस पारितोषिक से वो कैसेट सीडी बना करके देश के विभिन्न भागों में मिथिला और मैथिली के लिए गीत गा सके, यहाँ की परंपराओं को बना सके। सबसे अहम बात ये होता है कि इन मैथिली कलाकारों के पास आर्थिक हमेशा कमी रहती है। आर्थिक कमी की वजह से ये अपने आप को विकसित नहीं कर पाते, अपने योग्यता को राष्ट्रीय स्तर पर नहीं दिखा पाते। ये तो विद्यापति समारोह के माध्यम से ही हजारों मैथिल गायकों को एक मंच मिला और वे आगे बढ़ते रह गए, लेकिन जो मिथिला लोक उत्सव में बाहर के कलाकारों को बुला करके यहाँ के कार्यक्रम को बनाया जाता है, ऐसे में निश्चित तौर पर मैथिल कलाकार काफी अहम है। इसे कई राजनीतिक दल भी विरोध में उतर आए हैं। खासकर मिथिला मैथिली की लड़ाई लड़ने वाले उदय शंकर के नेतृत्व में आज और हायाघाट के विधायक अमरनाथ गांधी के नेतृत्व में कार्यक्रम स्थल पर धरना प्रदर्शन पार्क और मिथिला की परंपरा के अनुसार बैठकर धरना प्रारंभ कर दिया और इसका विरोध किया गया। तो पूर्व में स्वागताध्यक्ष जिलाधिकारी हुआ करते थे, कोई मंत्री हो सकते थे। किसी विधायक के प्रभाव में किसी विधायक को स्वागताध्यक्ष बनाना कहीं न कहीं इस कार्यक्रम का स्वरूप बदलने का संकेत है। वैसे लोग सतर्क हो जाए जो मिथिला से खेलेंगे, मैथिल भावना से खेलेंगे, उसे अपने घर का रास्ता दिखाने का काम दरभंगा का मैथिल करने जाना है, याद रखिएगा। इसलिए कोई इस तरह का मैथिल भावना के साथ खेलेगा उसे बर्दाश्त दरभंगा नहीं करने जा रहा है। कलाकार
मैनेज कलाकार है, टोटल कलाकार, आपसी लेन देन का समझौता रखता है, कोई मैथिल नहीं है, कोई नामचीन नहीं है। आप किसी का चेहरा देख ले, मिथिला का नामचीन कलाकारों की कमी नहीं है, लेकिन उनका आप कार्यक्रम करते आप दिखार हो जाते हैं, इसलिए इस तरह के लोग पर खर्च करते हैं तो दिखार आप नहीं हो सके, सीधा बात है। आज आपके साथ यहाँ बैठे हैं, आप कैमरा लेके बैठे हैं, हम जमीन पर बैठे हैं, दोनों का मिलन से ये बात दूर तक जाएगी, संपूर्ण मैथिल आंदोलित होगा, न पंडाल बनेगा न उस तरह के अधिकारी यहाँ रहेंगे। आज हम चेतावनी दे रहे हैं, आज मामूली कार्यक्रम नहीं है, आज पत्रकार और संपूर्ण मिथिला का विद्वान यहाँ बैठा है। आज विद्वान और पत्रकार का मिलन से मैथिल जगेगा। वैसे भ्रष्ट अधिकारी जो पैसा के लिए इस तरह का कार्यक्रम करते हैं, उन्हें मनसा को बदलना पड़ेगा और मैथिल भावना के साथ खेलेंगे, उससे दरभंगा जिला खेलने नहीं देगा, मैथिल यहाँ का खेलने नहीं देगा। ये सचेत कर रहे हैं, आप तो सचेत कर ही रहे हैं। आगे इस तरह का जो दुर्व्यवहार होगा उसका हम लोग प्रतिकारात्मक विरोध नहीं करेंगे, संघर्ष करके विरोध करेंगे। मिथिला लोक उत्सव में जे अप संस्कृति बॉलीवुड के हमरा सबके मिथिला के भूमि पर पसारल जा रहल है। आई सवाल ई है जे मिथिला के स्वाभिमान के बात है। एखने अहाँ सब देखने हेबे कौन बनेगा करोड़पति पर अमिताभ बच्चन छत्रपति शिवाजी महाराज के शिवाजी कहने रहथिन, पूरा महाराष्ट्र आंदोलित भ गए और 2 बेर का माफी मांगा पड़ल अमिताभ बच्चन के कि शिवाजी महाराज के नाम में अहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज लगाओ। ताही तरह मिथिला के स्वाभिमान के संगे आई खिलवाड़ कैल जा रहल छे। 40 लाख के एत जे एकटा योजना एले जैसे मिथिला लोक उत्सव हेते, ताई में विधायक जी के हाथ में कटआउट है। 6 लाख रुपया बॉलीवुड कलाकार के तो 6000 रुपया मिथिला के कलाकार के। तो ई जो अगर एत के कला और संस्कृति के संगे अहाँ खिलवाड़ करबे, खासकर जो अगर बाहर से आवा वाला लोग के अहाँ के ख्याल है जे महाराष्ट्र में अहाँ बाल ठाकरे कहने रहती बजाओ पुंगी अब भगाओ लुंगी, तो की मिथिला में नहीं हेते? क्यों आदमी राजस्थान से हेते, क्यों आदमी गुजरात से हेते, क्यों आदमी महाराष्ट्र से हेते? एकरे गुजराती के सब अहाँ के बिहारी के मार के भगेने चले जाए, तहिना क्यों बाहर के आदमी आबि के तो राजनीति करते, एत व्यापार करते और हमरे संस्कृति के संगे मजाक करते। तावा वाला दिन है जे मैथिल ओहनो आदमी के मार के भगा सके। हमरा लोकन आई बात के लिए कृतज्ञ छी जे हमरा मिथिला के संस्कृति और भाषा पर जे अत्याचार करते तेकरा हम सब वही भाषा में जवाब देवे। जो अगर गुजरात में मार के जो अगर बिहारी के भगायल जाय छे, महाराष्ट्र में भगायल जाय छे, दिल्ली में भगायल जाय छे, आसाम में भगायल जाय छे और मिथिला के संस्कृति पर हमर विधायक बन जाओ, हमर MP बन जाओ, हमर अहाँ मेयर बन जाओ, हमर अहाँ पदाधिकारी बन जाओ और तय के बाद हमरे संस्कृति के संगे खिलवाड़ करबे तो ई बात चल वाला नहीं है। आबे वाला समय में एतुका लोग अब जाग गए, अहाँ के जवाब देत और एत के पदाधिकारी जे अहाँ के देश भर से अबै छथि और 40 लाख में से की 6 लाख रुपया देलखिन और तौर से उनका 4 लाख रुपया भेट देते, 5 लाख रुपया भेट देते, वही कलाकार के भेटते 1 लाख रुपया। 40 लाख रुपया में निश्चित रूप से दरभंगा प्रशासन के 30 लाख रुपया लूट के ही अहाँ के सीधा सीधी कारखाना है। हमरा से विधायक जी के नेतृत्व में एकरा विरोध करे छिए और ई आंदोलन कोनो एकटा पार्टी के आंदोलन नहीं है, ई यहाँ के समग्र आंदोलन है, यहाँ के मिथिला के विकास के आंदोलन है। ई आंदोलन आगा बढ़ते और ई आंदोलन आगा बढ़ के मिथिला के आवे वाला दिन में अहाँ के निश्चित रूप से मिथिला राज्य देते। हम उदय शंकर मिश्र, सचिव मैथिली लोक संस्कृति मंच। विरोध तो हो रहा है लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा, खासकर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, उन्हें इस बात पर ध्यान रखना होगा कि ये आयोजन समिति की गलती है और इससे बाहर से आने वाले जो कलाकार हैं जिन्हें जिला प्रशासन के द्वारा बुलाया गया, उन्हें पैसे भी निर्गत कर दिए गए हैं। हवाई
जो वो प्लेन से आ भी रहे हैं और आ भी चुके हैं, ऐसे लोगों का विरोध कतई मिथिला की परंपरा के अनुरूप नहीं होगा। मिथिला में सभी का स्वागत करने का है, ये जो गलती आयोजन समिति की है, तो ऐसे कलाकारों का विरोध नहीं होना चाहिए, ना उनके खिलाफ किसी तरह के वक्तव्य जाने चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान मिथिला की और यहाँ की परंपरा की होगी। और यहाँ के जो गायक दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो हो सकता है उनका भी विरोध हो। तो ऐसे में निश्चित तौर पर हमें ये देखना होगा, जो बाहर के कलाकार आए हैं उन्हें पूरी तरह गाने की आजादी मिले, उन्हें पूरी तरह। दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में लगातार और मिथिला लोक उत्सव कार्यक्रम को लेकर के हजारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। दीप प्रज्वलित कर दरभंगा जिलाधिकारी, प्रशासन के बड़े अधिकारी और प्रभारी मंत्री शामिल हैं और इन्हें पूरी तरह मिथिला लोक उत्सव कार्यक्रम के जरिए जो बिहार सरकार के जो उपलब्धि है उसे भी गिनाने का प्रयास किया गया। इसके अलावा मैथिली गायकों के द्वारा संगीत और रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। चलिए हम आपको लिए चलते हैं मिथिला लोक उत्सव के स्थल पर, जहां से लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। मिथिला मंच न्यूज को यूट्यूब पर भी आप। लहरियासराय के सैदनगर के पास एक व्यक्ति का मोटरसाइकिल से चोरों ने डिक्की तोड़कर 2.5 लाख रुपए उड़ा लिए। धरणीधर जाट नामक व्यक्ति जो ओझौल के रहने वाले हैं, उनके डिक्की से सामान 2.5 लाख रुपए निकालकर उचक के चलते बने। गौरतलब है कि वह व्यक्ति दरभंगा के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य शाखा से ही पैसा निकालकर सीधा सैदनगर में एक दुकान पर सामान लेने के लिए उतरा था। और इसी दरमियान पीछे से पीछा कर रहे अपराधी आकर के डिक्की तोड़कर 2.5 लाख रुपया ले हुए। पूरा सीसीटीवी फुटेज में उस व्यक्ति का चेहरा, गाड़ी का नंबर, सारा कुछ है। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। लेकिन एक बात बता दें, दरभंगा स्टेट बैंक से लगातार इस तरह की घटना घटी है। अगर इतिहास देखा जाए, लहरियासराय थाने का रिकॉर्ड देखा जाए, तो आखिर दरभंगा के भारतीय स्टेट बैंक से हर बार इस तरह की घटना क्यों होती है? कोढ़ा गिरोह के सदस्य का नाम आया था और कोढ़ा गिरोह के सदस्य लगातार लहरियासराय स्टेट बैंक पर नजर रखते हैं। बहादुरपुर में पैक्स चुनाव को लेकर के गहमागहमी तेज हो गई। आज से पैक्स चुनाव के नामांकन प्रारंभ हो गए हैं। खासकर अध्यक्ष पद के लिए 11 आज नामांकन हुए हैं और पैक्स सदस्यों के लिए 9। तो ऐसे में लगातार बहादुरपुर प्रखंड पर गहमागहमी तेज हो गई है। पैक्स हम 7 कार्य करने के साथ अध्यक्ष पद के लिए हम नॉमिनेशन किए और 10 साल से कंटिन्यू हम पैक्स अध्यक्ष बनते आ रहे हैं। अगले बार भी हम निर्विरोध बने थे। पूरे जनता, हमारे पंचायत के जितने हैं, वो सब व्यक्ति हमको आशीर्वाद भी इस बार भी दिए हैं। जो हो सकता है ऐसा परिस्थिति आवेगा तो हम निर्विरोध भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर पूरे जिला में अगर पैक्स को कोई कहीं से पहचानता हो तो डरहार से ही स्टार्ट होता है। जिला के हेडक्वार्टर में पंचायत है और लगभग सारा सुविधा किसान के लिए, न कहीं ऑनलाइन के जाने के लिए कोई असुविधा है। ऑनलाइन भी अप्लाई भी हमारे पैक्स गोदाम में भी होता है और समय समय पर अधिप्राप्ति भी करते हैं। खाद बीज भी जनता को देते आए हैं, इसलिए जनता पूरा तैयार है। अब तो ये कोरम पूरा करना था, कोरम पूरा किए हैं। अब देखना चाहिए महादेव जो करें। टोटल कितने कैंडिडेट है अभी तो हम 7 कार्यकारिणी के साथ अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन किए। जो कोरम उतना पूर्णा चाहिए कोरम पूरा चाहिए। इसमें असुविधा क्या हो रही है? जैसे कि देखा जा रहा था वीडियो साहब से बात करते हुए, असुविधा हो रहा है। यहाँ काउंटर एक ही खुला हुआ है और इससे पहले भी हम बात किए थे वीडियो साहब से, कहे हुए थे कम से कम 2 काउंटर खुलवाने के लिए। लेकिन हम इसलिए एक बात किए थे, हम एज ए व्यापार मंडल अध्यक्ष भी हम ही हैं बहादुरपुर प्रखंड के। उस नाते हमने ये व्यवस्था के लिए वीडियो साहब से बातचीत किया था, लेकिन वीडियो साहब हमारे बात को टाल दिए। आज एक काउंटर
बहादुरपुर प्रखंड में मठ खोला गया है, उसी पर वे अध्यक्ष और कार्यकारिणी भी करता है। नॉमिनेशन इसलिए इतना ज़्यादा भीड़ हो रहा है और शायद समय पर नॉमिनेशन नहीं हो, ये परिस्थिति बनते जा रहा है। देखिए, हम 10:30 बजे यहाँ प्रखंड कार्यालय में पहुँचे। उसके बाद यहाँ पर आज से पैक्स चुनाव की प्रक्रिया का नामांकन स्टार्ट है, लेकिन यहाँ जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से मैं क्षीण होकर के प्रखंड विकास पदाधिकारी से वार्ता किया और वार्ता में प्रखंड विकास पदाधिकारी बोले जो 25 कुर्सी की व्यवस्था मैं कर रहा हूँ और यहाँ कुर्सी लगेगी, लेकिन अभी तक उनसे कुर्सी की व्यवस्था नहीं किया गया। जैसे बुझाता है जो अध्यक्ष का नामांकन करने प्रत्याशी नहीं आ रहा है, रिलीफ लेने के लिए यहाँ प्रखंड कार्यालय में अध्यक्ष का जो नामांकन करेगा वो प्रत्याशी आ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा उदित नारायण चौधरी नाम हुआ, प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष मैं बहादुर। नामांकन प्रक्रिया के बारे में क्या कहना चाहते हैं? नामांकन प्रक्रिया था जो हम बहुत देखते हैं, लेकिन समर्थक के साथ नामांकन हुआ है। कैसी लग रही है? क्या बहुत अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा पोजीशन सर, वन साइडेड एक तरफा पोजीशन। तो देखने से ही पता चलता क्या नाम हुआ? जी विजय कुमार पंचायत मनिहारी। पंचायत का पैक्स अध्यक्ष कैसा हो? तीस तारीख से हमारे यहाँ 8 पैक्स का निर्वाचन का नामांकन शुरू हो रहा है। 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन होगा। 3 दिन नामांकन होगा, 30 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख। 1 तारीख को कल रविवार अवकाश है, उसके बावजूद भी नामांकन का कार्य होगा। और 4 और 5 तारीख को, 3-4 तारीख को 30, 1, 2, 3 दिन नॉमिनेशन होगा, नामांकन होगा। 3 और 4 को समीक्षा होगा और 6 तारीख को जो है सो नाम वापसी और प्रतीक चिन्ह का आवंटन होगा और 13 तारीख को मतदान होगा और 14 तारीख को जो है सो मतगणना होगा। मिथिला मंच न्यूज के इस कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर एक बार फिर से। मिथिलांचल का गौरव, होटल गंगा रेजिडेंसी का बम्पर ऑफर। शादी विवाह एवं अन्य समारोह के लिए बुकिंग कराने पर 50% का बम्पर डिस्काउंट। अगर आपके घर या अगल बगल मोहल्ला में जनवरी 2020 से जून 2020 तक कोई शादी या समारोह है तो 31 दिसंबर तक एडवांस बुकिंग कराने पर फ्लैट 50% तक का डिस्काउंट। इस अवसर का लाभ उठाएं। होटल गंगा रेजिडेंसी, रामबाग किला, दरभंगा। जल्द संपर्क करें। दरभंगा शहर में खुला दगलू सेठ ज्वेलर्स। आभूषणों में एक नई पहचान, जहां 22 कैरेट ज्वेलरों की नई एवं आकर्षक रेंज। यहां पुराने एवं नए आभूषणों के जांच के लिए कैरेटोमीटर की निःशुल्क व्यवस्था। यहां जोरबा डायमंड की आकर्षक रेंज उपलब्ध। हमारे यहां गोल्ड एडवांस स्कीम, जिसमें मिलता है 12 महीने की जमा राशि पर 100% डिस्काउंट। अवश्य पधारें। दगलू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट।
एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष यह सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से दशम कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम.के. शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी। इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा।